वेलकम बैक। विशाखा नक्षत्र की 2 पार्ट सीरीज में हमने पहले पार्ट में तो ये जान लिया कि विशाखा नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबल्स कौन कौन से हैं, और इस भाग में हम ये जानेंगे कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग आखिर होते कैसे हैं। तो अगर आपका नक्षत्र विशाखा है या फिर आप विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए मिलते हैं इंट्रो के उस पार। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो सब्सक्राइब करके इस चैनल के वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, या फिर आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद आपको मेरे चैनल का कंटेंट जो है वो दूसरों से जल्दी भी देखने को मिलता है। आप डायरेक्टली मुझसे चैट भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ ही जब भी आप कॉमेंट करते हो आपके नाम के साथ एक खूबसूरत बैज लगा हुआ होता है, स्टार वाला। सो इट लुक्स वेरी गुड। इफ यू वांट टू सपोर्ट माय चैनल यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीपल बोर्न इन विशाखा नक्षत्र। जिन लोगों का भी जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है उनको अपने पियर्स के बीच में से पहचान लेना बहुत ही आसान होता है। जनरली विशाखा नक्षत्र वालों की हाइट लंबी होती है जनरली, और जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो फेयर होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह की स्थिति की वजह से ऐसा ना भी हो तो भी ये लोग, इनका अपीयरेंस जो होता है वो काफ़ी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने वो मूवी देखी है कभी खुशी कभी गम, राइट? उसमें अमिताभ बच्चन वेरी टॉल, ही हैज़ अ प्रेजेंस ऑफ कोर्स। देन देयर इज ऋतिक रोशन हु अगेन इज वेरी टॉल, बट उन दोनों के बीच में शाहरुख खान इज द वन हु गेन्स द स्पॉटलाइट, एंड शाहरुख खान इज द वन जिसके बारे में वो पूरी मूवी है, राइट? हु मेक्स एवरीथिंग हैपन। सो जब भी आप वो मूवी देखते हैं, या कोई गाना ही देख लीजिए मान लीजिए, या कोई फोटो ही देख लीजिए उस मूवी से, आपको शाहरुख खान की बहुत डिस्टिंक्टिव प्रेजेंस वहाँ पर नजर आती है। इवन दो ही शॉर्टर देन द अदर 2 गाइज, उसके बावजूद भी तो इतनी इम्पोजिंग फिजिक नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज जस्ट सो विजिबल एंड इट इज जस्ट सो स्ट्राइकिंग दैट यू जस्ट नो दैट दिस इज शाहरुख खान, राइट? तो ये जो एक प्रेजेंस होती है कि आप बस दिख रहे हो दुनिया को, ये विशाखा नक्षत्र में बहुत ज़्यादा होती है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज तुला राशि का ये विशाखा नक्षत्र है, और तुला राशि में जाके सूर्य डिबिलिटेट हो जाता है, राइट? उसके बावजूद भी विशाखा में जन्मे हुए लोग अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर वो 4 लोगों में खड़े हैं, आप बहुत ही ईजिली पॉइंट आउट कर सकते हो कि कौन व्यक्ति विशाखा नक्षत्र का है। कैसे? They will have extreme confidence about them. उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्राइकिंग होती है, एंड दे लुक लाइक दे आर हियर टू रूल द वर्ल्ड। दे आर एक्चुअली अ मिक्स बिटवीन अ वॉरियर एंड अ सेज। सो ऐसा लगता है कि कोई वॉरियर ऋषि खड़ा है आपके सामने। तो इस तरह की उनकी प्रेजेंस होती है कि अगर आप फिलोसोफाइज कराओगे तो फिलॉसफी भी बड़ी अच्छी करेंगे, लेकिन अगर आप कहोगे कि डोमिनेट करो दूसरों को तो फिर वो डोमिनेट भी अच्छे से कर लेंगे। तो वेरी यूनिक प्रेजेंस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सजेस्ट कि क्या प्रेजेंस है, पर आप विशाखा नक्षत्र किसी व्यक्ति को देख लो ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई, प्रेजेंस तो है। विशाखा में जन्मे हुए लोग अक्सर बहुत अग्रेसिव भी होते हैं। अग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि वो गली में जाकर कुत्तों को मार रहे हैं, घर में मारपीट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अग्रेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं। ये सिर्फ घटिया किस्म का अग्रेशन होता है, रेज होती है जिसको हम अक्सर अग्रेशन कह लेते हैं। अग्रेशन कुड बी इन मैनी फॉर्म्स। अग्रेशन कुड ऑल्सो बी इन द वे यू स्पीक टू पीपल। ओके, तो अंदर से ये लोग अग्रेसिव होते हैं, और ये चीज़ आपको पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी देखने को मिलेगी। तो विशाखा नक्षत्र के बारे में जो भी चीज़ें कह रही हूँ वो जितनी पुरुषों के लिए सही है उतनी ही ज़्यादा वो महिलाओं के लिए भी सही है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। डिस्टिंक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो विशाखा नक्षत्र की स्त्रियाँ होती हैं वो अक्सर अपने जो पार्टनर होते हैं उनके इर्द गिर्द उनके जीवन काफ़ी घूमता रहता है, और उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। तो चाहे ये स्त्रियां जो हैं ये चाहे बहुत सक्सेसफुल हों,
वेरी इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल, उसके बावजूद भी वो अपने पार्टनर से बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। कुड बी इन अ गुड वे, कुड बी इन अ बैड वे, लेकिन जनरली क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती हैं, अपना खुद का दिमाग रखती हैं, इसीलिए जनरली पॉजिटिवली ये अपने पार्टनर से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है। पुरुष भी इन्फ्लुएंस होते हैं, अनडाउटेडली दे गेट इन्फ्लुएंस लाइक क्रेजी, लेकिन महिलाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। प्लस मैंने आपसे कहा था ना कि ये नक्षत्र इज इक्वल टू राधा, कृष्ण वाली राधा, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह की क्वालिटीज ऑफ दिस ब्यूटिफुल जेंटल फेमिनिन पावर, जो दिखने में तो बड़ी प्यारी है, दिखने में तो बड़ी इनोसेंट है, दिखने में बड़ी हार्मलेस है, लेकिन जब तलवार उठा ले तो बाबा, तो ये वाली पावर आपको विशाखा नक्षत्र में देखने को ज़रूर मिलती है। स्त्रियों में, पुरुषों में भी ये देखने को मिलता है। दे जनरली लुक लाइक दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू, लेकिन अगर आप उनकी आंखें देख ले खाली विशाखा नक्षत्र वालों की, बाकी का चेहरा छोड़ दें, तो एक थोड़ा सा हल्का सा अग्रेशन इनके चेहरे में आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो ओवरऑल अपीयरेंस इज इनोसेंट एंड हार्मलेस, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अंडरटोन होता है अग्रेशन का, एक अंडरटोन होता है यांग एनर्जी का, तो आपको महसूस होता है इन लोगों में। यू कांट पिन पॉइंट इट, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है देखने का तो आप पता लगा लेते हो। अग्रेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि आगे बढ़कर चीज़ें पाना चाहते हैं। दे डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, दे वॉन्ट टू गो एंड मेक देम हैपन। दे चाहते हैं कि कुछ नया करें, चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, ये चाहते हैं कि कुछ हो। दिस इज़ वॉट दे आर लुकिंग फॉर। बोलने की कला इनके अंदर अच्छी होती है, लेकिन जो इनकी आवाज़ होती है वो बूमिंग होती है, यानी कि इट्स नॉट अ वॉइस दैट इज़ वेरी जेंटल, बहुत ज़्यादा जेंटल वॉइस नहीं होती है। जेंटल अपीयरेंस हो सकता है, जेंटली बात कर सकते हैं, पर आवाज़ की क्वालिटी जेंटल नहीं होती। इसीलिए अगर आप किसी रॉ विशाखा नक्षत्र वाले व्यक्ति को देखोगे, बिल्कुल रॉ है जो, अगर वो माफ़ी भी मांग रहा होगा तो ऐसा लग रहा है इट हीज़ और शी इज़ पुटिंग द ब्लेम ऑन यू। अक्सर लोगों को ऐसा महसूस हो जाता है कि माफ़ी भी उनको लगता है कि सिंसेरली नहीं मांग रहे हैं, जबकि सिंसेरली ही बोल रहे होते हैं, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर माफ़ी ऑल्सो लुक्स अग्रेसिव टू देम बिकॉज ऑफ देयर बूमिंग वॉइस। अगर आप विशाखा नक्षत्र के हो, आपको लगता है कि मैं तो बड़ा मीक हूँ, मेरे मुँह से तो आवाज़ नहीं निकलती, आप लड़की हो, आपको लगता है मैं तो गाय हूँ, तो एक बार सोचकर देखिए आपके सर पर सींग है, यू कैन यूज़ दैम एज वेल एंड यू कैन यूज़ दैम प्रिटी वेल एक्चुअली। तो आप भी अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। आवाज़ अच्छी होती है, बूमिंग वॉइस होती है, तो यूजुअली इट कैन बी यूज्ड इन वेरी नाइस सर्कमस्टांसेस। आप जेंटली बात कर सकते हो, बट क्वालिटी जेंटल नहीं है आवाज़ की। कुछ भी हो, चाहे ये अग्रेसिव हो, चाहे ये बहुत एम्बिशियस हो, एम्बिशियस तो बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग, ऊपर ही पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज एक तो अग्नि है, अग्नि इज़ लाइक द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, प्लस इंद्र है ना, इंद्र तो है ही देवताओं के स्वामी, तो आप टॉप पर ही पहुंचना चाहते हो, आप नीचे नहीं रहना चाहते। यू आर नॉट ए बॉटम फीडर, राइट? बॉटम फीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आप कोशिश करते हो कि आप जहाँ पर भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, वहाँ पर आप ऊपर कैसे जा सकते हो, ऊपर कैसे बढ़ सकते हो, और ज़्यादा कैसे मिल सकता है आपका सोसाइटी में, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल हो, वो इम्प्रूव कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स, हाउ कैन यू डोमिनेट, हाउ कैन यू बी ऑन टॉप। ये चीज़ें मन के भीतर होती हैं। देखिए, चाहे आप बाहर से बोले ना बोलें, बट यू हैव दिस इनसाइड यू। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है ना, मैं ऐसे इतने सारे लोगों से मिली हूँ तो ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, बाहर से तो बिल्कुल गौ माता, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। वो उस चीज़ को दबाते रहते हैं, और जब तक वो ऑथेंटिक नहीं बन जाते ना कि वो हैं क्या, तब तक उनके लिए चीज़ें काम ही नहीं करती। चाहे वो कितना भी मीक हो, कितना भी पोलाइट हो, कितना भी कुछ भी हो, चाहे सब कुछ वो सही कर रहे हो, अनलेस दे अंडरस्टैंड हु दे ऑथेंटिकली आर, थिंग्स डोंट वर्क आउट, एंड दैट इज ट्रू फॉर विशाखा एज वेल। You are ambitious, cool. You are aggressive also, cool. No problem with aggression. Unless आप किसी को हार्म कर रहे हो या खुद को हार्म कर रहे हो, a little bit of aggression is a good thing. वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है? तो खैर, कितना भी एम्बिशन हो, कितना भी अग्रेशन हो, द गुड थिंग अबाउट विशाखा, जो कि ज्येष्ठा में अक्सर थोड़ी कम देखने को मिलती है, वो ये है कि ये लोग कभी भी अपना कूल नहीं खोते, यानी काम एंड कलेक्टेड रहते हैं, क्योंकि क्विक थिंकर्स हैं। तो अगर एकदम से इन्हें गुस्सा आ भी जाए, एकदम से रेज आ भी जाए, तो उनका दिमाग क्विकली उन्हें रोकता है, बोलता है नहीं, डोंट वर्क ऑन दिस राइट नाउ। ओके, चेहरे पर आपको दिखेगा कि आया है गुस्सा, बट समथिंग स्टॉप्स देम। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि इन्हें गुस्सा इमीडिएटली आए और ये कुछ रिएक्ट करे, इट्स वेरी रेयर। जनरली दे विल स्टॉप देमसेल्व्स, और अगर इनके हाथ से कुछ गलत हो भी जाए, जैसे मान लीजिए कुछ कड़वा बोल दिया किसी को, तो दे विल अपोलोजाइज, दे डोंट हैव एनी इशू विद अपॉलॉजीज, तो वो ऐसा कर देते हैं। सो जनरली कैसे रहते हैं, काम एंड कलेक्टेड रहते हैं, सोच समझ के काम करते हैं,
क्विक विटेड हैं, क्विक थिंकिंग है, तत्व इनका सात्विक है इवेंचुअली, और जुपिटर रूल कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं, ख़राब क्वालिटीज़ इतनी नहीं आती। अब क्योंकि यहाँ जुपिटर की बात हो ही रही है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जुपिटर के द्वारा रूल होने की वजह से इन लोगों का नेचर बड़ा फिलोसॉफिकल होता है। अंदर से इनको फिलोसफीज बड़ी पसंद होती है, चाहे ये आर्मी में जनरल ही क्यों ना हो, दे आर वेरी फिलोसॉफिकल इन नेचर। और यही वजह होती है कि ये लोग टीचर्स और थिंकर्स बहुत अच्छे बनते हैं, ट्रैवलर्स ये लोग बहुत अच्छे बनते हैं। इनकी जो नॉलेज है वो कभी भी बुकिश नॉलेज नहीं होती, दे हैव टू अप्लाई एवरीथिंग, और हर चीज़ को अप्लाई करने के बाद इन्हें देखना है कि इसको नया कैसे किया जा सकता है, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन थिंग्स बी मेड बेटर, और हाउ कैन वी गो एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से जब बिजली गिर रही होती है तो वो हमेशा उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कभी भी एक सिंगल बिजली गिरती है वो भी, बट जनरली जब बिजली कड़क रही होती है तो बहुत सारी अलग अलग उसकी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि पेड़ का जो जड़ होती है उसमें ब्रांचेस होती हैं, ट्री में ब्रांचेस होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रांचेस होती हैं। ठीक वैसे ही ये भी ब्रांच आउट करना चाहता है, इट वांट्स टू ब्रांच आउट एंड गो एंड सी द वर्ल्ड एंड फाइंड न्यू थिंग्स। और क्या नया है दुनिया में, और क्या देखा जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, दैट्स देयर। इस नक्षत्र में जो लोग जनते हैं वो इनोवेटर्स बनते हैं, एक्सप्लोरर्स बनते हैं, एंड जनरली पीपल जो ट्रेडिशंस को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि बिजली का पर्पस क्या है, कुछ होता तो है नहीं उससे, उल्टा किसी पे गिर गई तो नुकसान हो जाता है। दरअसल इफ़ यू स्टडी अबाउट इट तो बिजली गिरने का भी जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है, और जीवन को शुरू करने में बिजली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए तो बिजली को कंट्रोल करने वाले इंद्र को देवताओं का स्वामी कहा गया है, क्योंकि जहाँ पर रेन एंड थंडर है वहाँ पर लाइफ होती है। ओके, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ ऑल लाइफ। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट। नाउ रिमेंबर, ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ये ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये जो भी करते हैं, जो भी इनोवेट करते हैं, जो भी नया लाते हैं दुनिया में, उसमें सबका भला होता है, खाली इनका भला नहीं हो रहा होता। बट द थिंग इज़ कि अगर आप कुछ भी इनोवेट करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, तो आपको ट्रेडिशन से टूटना ही पड़ता है, यानी ब्रांच आउट करना ही पड़ता है। जैसे पेड़ में टहनियाँ होती हैं, एक टहनी है उससे फिर 3-4 छोटी टहनियाँ और निकलती हैं, फिर और छोटी टहनियाँ निकलती हैं, तो ये सब करना ही पड़ता है फॉर सर्वाइवल। अगर पेड़ की अगर पेड़ की जो जड़ें हैं वो इस तरीके से अपनी रूट्स ना बनाए तो उन्हें कभी खाद पानी मिल ही नहीं पाएगा, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो यही वजह है कि चीज़ों को ब्रांच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में भी अलग अलग प्रकार हैं, वहाँ पर भी महायान और हीनयान, आपको मालूम है, आपने शायद पढ़ा होगा, ये दो तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं उसमें भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें मानते हैं, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते, बट वो फिर भी उस मुख्य धारा जो जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं उसका हिस्सा है। फॉर इंस्टेंस, आपको 2-4 मतों के बारे में मालूम होगा। आपको शैव मत पता होगा, शाक्त मत पता होगा, आपको वैष्णव मत पता होगा, सौर मत है, गणपत्य मत है, अवधूत हैं, नागास हैं, उसके अलावा अघोरी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है ये सब मिलकर उस एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। सो देर इज़ अ मेन स्ट्रीम एंड देन देर आर डिफरेंट ब्रांचेस, मैनी ब्रांचेस, और आप किसी ना किसी ब्रांच को फॉलो कर रहे होंगे। सो वही है, अलग अलग ब्रांचेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, बट दे इवेंचुअली आर द सेम, राइट। वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के साथ जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ ही जोड़ कर रखती हैं। वो अलग बात है कि यार आप किसी स्पेशल मत को फॉलो करते हो तो आपका ड्रेस करने का तरीका हो सकता है, आपका टीका लगाने का तरीका, आपके थोड़े बहुत त्यौहार अलग अलग हो जाएं, ये हो सकता है, बट इससे ज़्यादा यू इवेंचुअली रिमेन द सेम, बट यू आर स्टिल डिफरेंट। तो यू आर अ सेपरेट ब्रांच बट यू आर अ ब्रांच ऑफ द सेम ट्री। ठीक वैसे ही विशाखा में भी होता है कि आप इनोवेट करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, आप नए होराइजन्स चेकआउट करते हो, वो करना आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। सो मान लीजिए कि विशाखा नक्षत्र में कोई हाउसवाइफ है। अब हमारी सोच देखिए, इस देश में या इस दुनिया में भी लोगों की सोच होती है कि हाउसवाइफ का क्या काम है। सुबह उठो, खाना बनाओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ, थोड़ा बहुत अगर कुछ काम करना है तो करो और सो जाओ। दैट्स व्हाट वी थिंक। लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता कि घर का काम भी बहुत बड़ा काम होता है एंड उसको करना इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू डू हाउस होल्ड वर्क। आप एक हफ्ता या एक महीना करके देखिए,
तब आपको रियलाइज़ हुआ कि घर का काम कितना मुश्किल होता है और उसमें कितनी इंटेलिजेंस लगती है. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट हाउ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज. सिर्फ ये डिसीजन लेना कि घर में खाने में कब कब क्या क्या बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस टू मेक. वेरी डिफिकल्ट. देखने में बड़ा आसान लगता है क्योंकि कोई और आपके लिए वो डिसीजन ले रहा है, लेकिन जब आप खुद करने लगते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि उसकी वैल्यू क्या है. सो मान लीजिए कि कोई विशाखा नक्षत्र के हाउसवाइफ है, आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो बेसिक वाली, आपको लगता है कि उनका तो काम ही है बस किचन में रहो, यही उनका काम है झाड़ू पोछा करने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है. इफ़ दे आर डूइंग समथिंग दे विल इनोवेट देयर एज वेल, क्योंकि इनोवेशन इनकी नीड है. ये इनोवेशन के बिना रह ही नहीं सकती. तो ये क्या करेंगी, ये नए तरीक़ों से घर को सजावट कैसे की जाए उसके बारे में सोचेंगी. नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं मार्केट में जिससे उनका काम भी सुधर सकता है और आपका काम भी सुधर सकता है, वो देखेंगी. क्या गैजेट्स हैं होम मेकिंग या हाउस कीपिंग के लिए, और क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन सब चीज़ों पे इनका ध्यान जाता है. और जब इन्हें कोई इस तरह से गाइडेंस नहीं मिलती है तब ये क्या करते हैं, तब ये अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करके फिर चीज़ें बनाती है. आई वंस केम अक्रॉस दिस वुमन, मुझे नहीं मालूम उनका विशाखा नक्षत्र था या क्या था, बट आई वॉज जस्ट स्ट्रक बाय हर क्रिएटिविटी. तो उन्होंने क्या किया था दैट अपने घर के बाहर जो बरामदे का एरिया होता है ना, जहाँ से आप एंटर कर रहे होते हो, वॉल्स पे उन्होंने पुरानी जो बॉटल्स होती हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उनकी बॉटल्स के 2 टुकड़े करके, एंड शी हैड मेड ब्यूटिफुल पॉट्स आउट ऑफ दैट. वो उन्हें पेंट करती थी और उसमें छोटे छोटे फूल लगाती थी. एंड अच्छी बात क्या थी, ये फूल लगाने से पहले जो गमले थे वो उन्हें पेंट कर देती थी. सो उसमें भी जैसे मान लीजिए मैंने जो देखा था, हरे रंग का गमला है उन्होंने जो बनाया हुआ है, तो बॉटल के 2 हिस्से लिए, उसको पेंट किया, हरे रंग से पेंट किया, और हरे रंग से पेंट करने के बाद हल्का जो पिस्ता रंग होता है वो रंग और पीला रंग उसको लेकर उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए. तो आपको मालूम है दैट इट इज़ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, बट वो इतनी खूबसूरत तरीके से उसे एक गमले का शेप दिया गया है कि इट जस्ट लुक्स प्रिटी. और जब इस प्रिटी चीज़ के ऊपर एक और फूल लगता है तो देखने में और खूबसूरत. तो उन्होंने पूरी की पूरी वॉल पे अपने ऐसे फूल लगाए हुए थे एंड दे वर लुकिंग सो प्रिटी. सो यहाँ उन्होंने क्या किया, इनोवेट किया. शी थॉट अबाउट थिंग्स, शी थॉट अबाउट व्हाट टू डू. और शी डिडंट नो लाइक ऐसा कुछ होता भी है, ऐसे ट्रेंड्स हैं. शी जस्ट थॉट कि ओके व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, अब मैं और क्या करूँ. खाना बनाने में बड़ा इनोवेट करेंगे, कभी कुछ डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, कभी चेकआउट करेंगी. दे विल ऑल्सो वुड वॉन्ट टू ट्रैवल, दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड कि क्या चल रहा है दुनिया में, सब जानने की कोशिश करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट विशाखा नक्षत्र इज़ ऑल अबाउट. तो आप जीवन में किसी भी सिचुएशन में हो, विशाखा एक कदम आगे ही बढ़ना चाहती है, विशाखा एक कदम आगे ही जाना चाहती है. दैट्स व्हाट इट इज़. और आप नोट करेंगे कि अगर विशाखा नक्षत्र का आपका बच्चा है, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल किड्स, वो सारे बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं. आई थिंक दैट इज़ वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स बिगिन. आई वॉज रिसेंटली हैविंग अ टॉक विद समबडी एंड आई टोल्ड हर दैट हम सबको पता है कि कमज़ोर बच्चे को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रॉन्ग बच्चे को कैसे हैंडल करना है ये किसी को नहीं पता होता, बिकॉज किसी ने बताया ही नहीं. तो विशाखा नक्षत्र का जो बच्चा होता है वो स्ट्रॉन्ग बच्चा है. अब इस बच्चे की नीड्स फिर अलग हो जाती हैं. नीड्स क्या है, पहली बात तो पढ़ाई के लिए इसके पीछे मत भागिए, पढ़ लेगा, इंटेलिजेंट है, डू समथिंग, डोंट रन आफ्टर देम. अगर आप इनके लिए वाकई कुछ अच्छा करना चाहती है ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छी बीते, तो इनको दुनिया की अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपोज कीजिए. ओके, अलग अलग आर्ट फॉर्म से एक्सपोज कीजिए, दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे एक्सपोज कीजिए. हो सके तो जितना हो सके इन्हें ट्रैवल करने दीजिए या उनके साथ ट्रैवल कीजिए. इससे जो आपका बच्चा है उसके दिमाग में जो उसका होराइज़न है वो बहुत एक्सपैंड होता है एंड उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा जल्दी होती है. अगर इस बच्चे को आप ये उम्मीद करो कि इसके पास कोई मतलब फ़ोन टीवी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ किताब है जिसको वो देख सकता है, तो भी उसमें वो शायद ज्योग्राफी की किताब देखेगा या एटलस देखेगा जहाँ पे वो दुनिया के बारे में जान सके. ये तो वो करेगा ही. लेकिन अगर फिर भी यू हैव अ चाइल्ड, उसके पास कोई भी गैजेट है, उम्र कोई भी हो बच्चे की, तो उसमें खाली कार्टून और ये जो नर्सरी राइम्स एंड पोएम्स होती है वो नहीं दिखानी बच्चे को. जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस है वो दिखाने हैं. अगर आप नहीं ट्रैवल कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को यही चीज़ दिखाइए. कोई ब्यूटीफुल आर्ट है, कोई स्कल्पचर है, समथिंग इंटरेस्टिंग जिसमें कुछ नया किया गया हो, कुछ इनोवेट किया गया हो, वो बच्चे को दिखाइए. उसका इंटरेस्ट
है उन चीज़ों की तरफ, नेचुरली होता है, बस उसे एक्सप्लोर करना होता है थोड़ा और, तो बच्चा इन चीज़ों की तरफ आता है। इमीडिएटली हो सकता है ना आए, बिकॉज उसको भी कार्टून देखना है, हैपन्स, बट इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर साइकी। एंड यही जो उनके दिमाग में बैठती हैं चीज़ें, वो बाद में जाकर उनको बहुत हेल्प करती हैं, उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत मददगार सिद्ध होती हैं। तो विशाखा नक्षत्र के बच्चे को ऑलवेज एक्सपोज देम टू न्यू थिंग्स एंड गुड थिंग्स, प्लीज डोंट एक्सपोज देम टू ये नई नर्सरी राइम या बच्ची नाच रही है, नॉट दैट। अगर विशाखा नक्षत्र के लोग हर ट्रेडिशनल चीज़ में कंफर्टेबल ना फील करें, तो उनके लिए बेहतर है कि वो ट्रेडिशनल चीज़ से थोड़ा दूर चले जाएं, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशाखा नक्षत्र के लोगों को ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे बिजली को अर्थिंग चाहिए होती है ना, ठीक वैसे ही विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को भी ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर बिजली भी कड़क रही है तो उसे कहीं तो गिरना है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे कहाँ गिरना है एग्जैक्टली। सो इट विल नीड टू फाइंड ए ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंडिंग होती है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग मेडिटेशंस होती हैं, योगा आप कर सकते हो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं, आप उनको भी कर सकते हो, ड्राइंग वगैरह बहुत सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं। वी विल टॉक अबाउट दम मे बी शायद भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल में, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं सिंपल वेज उनको लेकर एक वीडियो बनाऊंगी, आपको मदद करेगा वो बहुत। सो यू कैन डू दैट, वो आपकी मदद करेगा, आप समझोगे कि आपको थोड़ा कामनेस मिल रही है। होता क्या है यूजुअली कि हम जो ज़िंदगी जीते हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव इंटरेस्टिंग मौके नहीं मिल पाते हैं रोज़मर्रा में, तो उससे हमारी एनर्जीज जो हैं वो बहुत परेशान होती हैं, तकलीफ़ में आती हैं। तो ऐसे में आपको जितनी ग्राउंडिंग मिलती रहेगी आप उतना तकलीफ़ में कम आओगे, और इसके साथ साथ ही आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने एक्सप्रेस भी कर पाओगे। सो इट हेल्प्स यू अ लॉट, आपको और काम बनाने में मदद करता है। तो कभी भी कोई समस्या हो, आपको लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, ट्रैवल इफ़ यू कैन। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दुनिया में क्या नया है देखिए, सीखिए, कैसे क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है देखिए, आपको मदद करेगा। एंड फाइनली ग्राउंडिंग विल हेल्प यू अ लॉट। आप लोग चाहें तो कुलथ की जो दाल होती है उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन कुलथ की दाल सर्दियों में खाई जाती है, तो गर्मियों के समय कुलथ की दाल मत खाइए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर विशाखा नक्षत्र। आई होप कि आप लोगों को अपने बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज होते थे तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों होते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो की मदद से वो इश्यूज़ को सॉल्व करने में आप अपना पहला कदम भी बढ़ा लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नक्षत्र की सीरीज़ तो यही है, मून साइंस, सन साइंस, लग्न, यू नेम इट, बहुत सीरीज़ हैं, बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट है, देखना बिल्कुल मत भूलिए, आपकी बहुत मदद करेगा, आपके बहुत काम आएगा। एंड अगेन, if you can, then please support my channel for sure. Thank you so much for watching.